बच्चों, निराला गुरुवर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं ये क्वेश्चन डील करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप ही लोगों में से है, आप ही जैसे सब्सक्राइबर व्यूवर्स ने हमें ये क्वेश्चन भेजा है, जिसको मैं डील करने जा रहा हूँ। और ये जानकर मुझे अच्छा लगा। और अगर आपके भी कुछ ऐसे डाउट्स हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं या भेज सकते हैं। तो यथासंभव मैं इस तरह के वीडियोस उस पर्टिकुलर उस क्वेश्चन पे बना के आपको भेजूंगा या फिर यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, मैं डिस्कस करता हूं ये आप ही जैसे ये किसी व्यूअर्स का ये क्वेश्चन। ओके, नाउ सबसे पहले ये क्वेश्चन है रिलेटेड है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, यानी डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन पे बेस्ड है। डिफरेंशिएशन जो हमने लर्न किया, डिफरेंशिएशन पे वीडियोस हमारी चल रही है ऑलरेडी, और उसके एप्लीकेशन पे ये बेस्ड है। तो इस तरह के क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के जो भी क्वेश्चन होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं, है ना। बस जरूरत क्या होती है, क्वेश्चन को ठीक तरह से समझने की, है ना, और अंडरस्टैंड करना है कि आखिर क्या गिवन है और क्या निकालना है। अगर ये पता चल गया, क्वेश्चन हम समझ लिए, अच्छे से पढ़ लिए, और उसे समझ के ये जानना है क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। अगर ये पता चल जाता है कि हाँ ये गिवन है और ये चाहिए, तो उसके बाद दूसरा काम रहता है उस दोनों के बीच रिलेशन फाइंड करना। अगर दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल गिवन है, दूसरा वेरिएबल चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ दूसरा वेरिएबल चाहिए, तो उसके बाद दूसरा काम रहता है हाँ भाई ये वेरिएबल का रेट दिया हुआ है, दूसरा वेरिएबल का रेट चाहिए। तो उसका मतलब उस दोनों वेरिएबल के बीच में किसी ना किसी तरह का मतलब जो गिवन जो कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंग जो ज्योमेट्री बनेगी, है ना, या तो साइन थीटा कॉस थीटा की ज्योमेट्री बन जाए, साइन थीटा कॉस थीटा से आ जाए, ये क्या बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से आ जाए, किसी भी ज्योमेट्रिकल रिलेशन से कुछ रिलेशन आ जाए दोनों के बीच में, या कुछ एरिया ऑफ ट्रायंगल, वॉल्यूम किसी से रिलेटेड, कोई भी कॉन्सेप्ट से रिलेट करके अगर फॉर्मूला आ जाता है तो वहां पे आसानी से हम निकाल सकते हैं। अरे चलिए इतना भाषण तो हो गया, अगर आप ये क्वेश्चन समझ जाओगे तो आप इजीली समझ जाओगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो क्वेश्चन के साथ चलते हैं ना। सबसे पहले ये क्वेश्चन गिवन है, वाटर इज डिपिंग आउट फ्रॉम ए कोनिकल फनल। ओके, हाँ, एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड थ्रू ए टीनी होल एट द वर्टेक्स इन द बॉटम, है ना। When the saline height of the water is 4 centimeter, find the, यहाँ के बाद find the rate of change of decrease of saline height of water given that vertical angle of the cone is 60 degree. Okay, very nice question and very simple question. सबसे पहले क्वेश्चन अंडरस्टैंड करेंगे आखिर कह क्या रहा है। ये है कोनिकल फनेल, इस तरह का कोई कोनिकल फनेल है, ठीक है, इस तरह का कोई कोनिकल फनेल है, ठीक है, फनेल बन गया, ठीक है ना। ये फनेल बन गया, यहाँ पर नीचे में छोटा सा एकदम छेद है, हल्का सा होल है। इस होल से पानी टपक रहा है, इसमें पूरा पानी फिल था, और पानी धीरे धीरे टपक रहा है, पानी धीरे धीरे टपक रहा है ना। पानी जो गिरने का रेट है, वाटर इसमें फिल है ना, यही तो बोल रखा है, वाटर इसमें फिल्ड है, अब वाटर नीचे गिर रहा है, ठीक है, गिरने दो। अरे वाटर वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वाटर गिर रहा है तो वाटर जो निकल रहा है, क्या निकल रहा है, वॉल्यूम निकल रहा है। वाटर निकल रहा है तो क्या होगा, धीरे धीरे वाटर का लेवल कमेगा, अरे भाई वाटर का लेवल भी कमेगा, सेलेंट हाइट भी धीरे धीरे कमेगी। सेलेंट हाइट देखो कमती जा रही है, किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पर, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, जिस समय इसका सेलेंट हाइट बोला, ये जो सेलेंट हाइट है, जिस समय ये सेलेंट हाइट है 4 सेंटीमीटर था, 4 सेंटीमीटर होगा, उस समय इसकी सेलेंट हाइट घटने की रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीज ऑफ सेलेंट हाइट है ना। मैंने क्या बोला, पानी गिर रहा है नीचे तो सेलेंट हाइट घटेगी, पानी गिर रहा है मतलब वॉल्यूम गिर रहा है, यानी गिवन क्या है, ये देखो आप, गिवन क्या है, dv by dt गिवन है, dv by dt गिवन है, कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इतना रेट से इसका वॉल्यूम घट रहा है, वाटर गिर रहा है, मतलब इस रेट से 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से ये जो कोनिकल फनेल है इसका वॉल्यूम घट रहा है। अब वॉल्यूम घट रहा है और हमें बोल क्या रहा है निकालने, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीज ऑफ सेलेंट
सेलेंट हाइट, यानी हमें बोल रहा है dl बाई dt बताओ क्या होगा, dl बाई dt क्या होगा, dl बाई dt क्या होगा। ये बात आई समझ में दोस्तों। किस समय बोल रहा है निकाल रहे हैं, जिस समय बोल रहा है जिस समय l की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, जिस समय l की वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो उस समय हमें बोल रहा है dl बाई dt क्या होगा। ओके, तो मैंने क्या बोला, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, पढ़ लिया समझ लिया, अच्छा उसके बाद दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या गिवन है क्या चाहिए, तो क्या गिवन है क्या चाहिए ये भी हमें पता है, निकल गया ये चीज, ये निकल गया। उसके बाद इस दोनों में क्या कोई रिलेशन है, V और L में कोई रिलेशन है, अभी तक तो देखो इसे इरेज करूं थोड़ा सा, ओके इसे मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं। नाउ इसकी हमें काम अभी नहीं है। सबसे पहले V, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम ऑफ द कोन जो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। अब यहां पर देखो, यहां पर V है, V इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h है, r दिया हुआ नहीं है, h है, h की हाइट की पता नहीं कहां क्या है, बस हमें V और H और R में रिलेशन, लेकिन हमें रिलेशन किस में चाहिए, V और L में चाहिए, किस में चाहिए, V और L में चाहिए। अगर V और L में रिलेशन आ गया, V और L में रिलेशन आ गया, हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में, तो एक साइड dv बाई dt का डाटा आ जाएगा, दूसरे साइड dl बाई dt का डाटा आ जाएगा, इजिली हम वहां से फाइंड आउट कर देंगे, क्योंकि dv बाई dt गिवन है, dl बाई dt हमें चाहिए। ये बात आई समझ में। तो अब इस रिलेशन पे हम फोकस करेंगे, आखिर इस रिलेशन को किस तरह से हम कन्वर्ट करें ताकि ये रिलेशन V और L के टर्म में आ जाए, V और L के टर्म में आ जाए। क्यों V और L के टर्म में ही क्यों करेंगे, क्योंकि dv बाई dt गिवन है, dl बाई dt चाहिए, dv बाई dt गिवन है, dl बाई dt चाहिए। तो हमारा जो मेन फोकस अब हो गया कि इस रिलेशन को हम किसी तरह कन्वर्ट करें V और L के रिलेशन में। तो उसके लिए देखो आगे डाटा गिवन है, the salient height of the water, given that vertical cone, given that the vertical cone of the vertical angle, sorry, given that the vertical angle of the cone is 60 डिग्री। अच्छा भैया ये कंडीशन हमने लिया था, ठीक है, ये कौन था, ये कौन था, ये कौन था, ये कौन था, ऐसा ये कंडीशन एट दिस टाइम, ये जो वर्टिकल एंगल है, नीचे वाला पूरा एंगल होता है वर्टिकल एंगल, पूरा ये जो एंगल है ये 60 डिग्री गिवन है। तो आपको पता है ये आधा एंगल होता है सेमी वर्टिकल एंगल, तो ये सेमी वर्टिकल एंगल कितना हो जाएगा 60 का हाफ, यानी ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। ये हाइट h, ये L सेलेंट हाइट, ये रेडियस r, ये रेडियस r। ये बात आई समझ में। अब यहां से हमें ये दिख गया है ना, v इक्वल टू है ना 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, ये L होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, हाँ h होता है, ठीक है ना। अब यहां से अब हम निकालेंगे sin 30, यहां से sin 30 क्या हो जाएगा, sin 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा अपना थीटा के सामने वाला p यानी r, जो 90 डिग्री यहां पर है तो इसके सामने वाला L, तो यहां से sin 30 1/2 इक्वल टू r बाई L, तो यहां से r की वैल्यू क्या आ गई, 2r की वैल्यू आ गई L, इसलिए यहां से r की वैल्यू आ गई L/2, r की वैल्यू आ गई L/2। अरे वाह, यहाँ r के जगह पर हम r के प्लेस पर L/2 तो हम रख सकते हैं, है ना, r के प्लेस पर हम L/2 पुट कर सकते हैं, r के प्लेस पे हम L/2 पुट कर सकते हैं। ये बात आ रही समझ में, r के जगह पर L/2 हम लोग चाहे तो पुट कर सकते हैं। तो यहां से एक r रिमूव हो जाएगा, यहां से एक r रिमूव हो जाएगा, है ना। तो ये बात समझ में आई दोस्तों, ओके नाउ। तो अब दोस्तों अब हमें देख लो ये रिलेशन है, अब इसे क्वेश्चन की जरूरत अब हमें नहीं रही, क्वेश्चन की जरूरत हमें अब नहीं रही, तो क्वेश्चन इरेज करता हूं ताकि स्पेस खाली हो जाए और आसानी से हम इसे बना सके और आपको समझा सके कि अब आगे हम लोग करेंगे क्या। अब तक हम लोगों ने क्वेश्चन समझा, ठीक है, क्वेश्चन समझा, वहां से डाटा ऑब्जर्व किया, क्या क्या डाटा ऑब्जर्व किया, dv बाई dt इज इक्वल टू क्या है 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। दूसरा हमें चाहिए क्या,
डी चाहिए किस समय, जब L की वैल्यू क्या थी 4 सेंटीमीटर, जब L की वैल्यू 4 सेंटीमीटर थी तो इस समय इसकी वैल्यू चाहिए थी। उसके बाद हमारा रिलेशन, अब हम रिलेशन लाने जा रहे थे क्या, ये चीज, ये हो गया कोण, ये हो गया कोण और ये एंगल 30 डिग्री, क्योंकि पूरा एंगल वर्टिकल एंगल दे रखा है 60 डिग्री, तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। ये R, ये H और ये L हमने लिया sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री हो गया R/L। ओके, R/L, sin 30 1/2 इक्वल टू R/L, तो यहां से R की वैल्यू आ गई L/2। ओके, ठीक है। अब यहां से ये डाटा मैं डिलीट कर देता हूं, इसका काम खत्म। ओके, नाउ हमें लाना है V और L में रिलेशन लाना है, तो V इक्वल टू क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, V इक्वल टू R स्क्वायर, तो V इक्वल टू लिखेंगे 1/3 पाई R स्क्वायर, R की वैल्यू हम लोग ला चुके हैं L/2 का होल स्क्वायर। अब H को भी हमें रिमूव करना पड़ेगा, तो H और L में क्या रिलेशन है, cos 30 ले लो भाई, cos 30 क्या होता है V यानी H/L हो जाएगा, तो cos 30 क्या होता है √3/2 इज इक्वल टू H बाय में L, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2H इक्वल टू √3 इंटू L, इसलिए H की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी √3/2 इंटू में L। ओके, तो H की वैल्यू भी हम यहाँ पुट कर देंगे √3/2 इंटू L। ये बात दोस्तों समझ में आई बात। ओके, करना क्या था हमें, dV/dt गिवन है, dL/dt हमें चाहिए, तो ये रिलेशन हम जानते हैं V इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर H, वॉल्यूम ऑफ द कोन क्लास 10th 9th है ना, ऑलरेडी लर्न कर चुके आप लोग। वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो यहां से 1/3 ठीक है, पाई ठीक है, R और H में हमें रिलेशन नहीं चाहिए, हमें तो dV/dt गिवन है, dL/dt चाहिए। तो हमने कन्वर्ट किया इस फार्मूला को, V और L के टर्म में रिलेशन ले आया हमने, देख लो है ना, V और L के टर्म में ले आया हमने। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो V इक्वल टू 1/3 पाई, यहाँ क्या हो जाएगा L स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू √3/2 इंटू में L। ओके, तो देखो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये √3 कट जाएगा, एक बचेगा 1/8 और पाई, और यहाँ पर क्या बचेगा L3, यहाँ पर बचेगा L3, यहाँ पर बच जाएगा L3। अब देख लो रिलेशन है परफेक्ट, है ना, ये रिलेशन आ गया। अब क्या करेंगे हम, सिंपल कुछ नहीं, अब हमारा इस डाटा का काम खत्म। H की वैल्यू हम लोग ले आए सही से लाए ना, कैलकुलेशन बस देख लेना हम लोग, 2H इक्वल टू √3L देन H इक्वल टू, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो अब इस डाटा का भी काम हमारा खत्म हो गया, इस डाटा का भी काम हमारा खत्म हो गया। अब हमें क्या चाहिए, अब तो कुछ नहीं, अब तो हमारा निकल चुका है V इक्वल टू 1/8 √3 और पाई L3। अब हम क्या करेंगे, DC बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू T, DC बोथ डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू T, दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो इधर हो जाएगा dV/dt, और इधर जो कांस्टेंट है 1/8 √3 और पाई, यानी पाई/8 √3 कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ L3, तो टाइम के रिस्पेक्ट में L3 का डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा ना, तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, L के रिस्पेक्ट में, लेकिन फिर dL/dt हमें करना पड़ेगा। ओके नाउ, तो ये हो गया अपना टर्म। अब यहां पर देख लेते हैं, dV/dt गिवन था, कितना था 4 और 8 नहीं, पाई/8 √3, और इसकी वैल्यू क्या हो गई 3L स्क्वायर, और dL/dt हमें चाहिए, dL/dt हमें चाहिए। ओके, तो सब चीज तो गिवन है, dL/dt इक्वल टू निकाल देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा dL/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इससे इधर जाएगा, डिवाइड में सारा जाएगा, कितना हो जाएगा 4 के 32 32 √3, और ये सारा डिवाइड में जाएगा, पाई और 3L स्क्वायर। ओके, लेकिन dL/dt कब चाहिए थी, जब L की वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो। भाई यूनिट तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, क्या था यूनिट, क्या गिवन था, चलो वही गिवन होगा, है ना, क्वेश्चन मैंने डिलीट कर दिया। dL/dt क्या हो जाएगा अपना
32√3 और डिवाइडेड बाय पाई इंटू 3 और एल की वैल्यू 4 इंटू 4 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 का स्क्वायर है ना, यहाँ तो 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16। तो इसको सिंपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 3 को लिखेंगे √3 इंटू पाई और इंटू लिखेंगे 16 2 जा और √3 कट गया, ये आ गया अपना 2 बाई √3 पाई, 2 बाई √3 पाई। ओके, ये आ गया इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड, इतना सेंटीमीटर 2 बाई √3 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड से सेलेंट हाइट डिक्रीज कर रहा है, ये बात आई समझ में दोस्तों। ओके, ना आप ये देख सकते हैं, ये आ गया अपना फाइनल आंसर। ओके, ये देख सकते हैं सिंपल क्वेश्चन था, dv/dt गिवन था, dl/dt चाहिए था, तो जो चाहिए था हमें पहले हमने उसमें रिलेशन लगाया, किसी तरह रिलेशन ज्योमेट्री लगा के sin थीटा cos थीटा लगा करके, कभी कभी सिमिलर ट्रायंगल लगा के रिलेशन बस लाना होता है ना। तो कभी कभी पाइथागोरस थ्योरम से ही दिख जाते हैं, यहाँ sin थीटा cos थीटा जो अननोन था, जिसकी वैल्यू हमकी जरूरत नहीं थी, r और h की वैल्यू की हमें जरूरत नहीं थी, उसे हमने रिमूव करके यहाँ रख दिया, एल में रिलेशन ले आया, बीसी बोथ साइड कर दिया और हमारा आंसर फाइनल आ गया। ओके, तो इसी के साथ हमारा दोस्तों वीडियो समाप्त होता है। अगर आप चाहते हैं इस तरह के और भी क्वेश्चन में आपके डील करूं तो हमारे कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन हमें सेंड कर सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं। ओके, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दूं। ओके, और हमारे चैनल के साथ आप बने रहें, बिल्कुल बने रहें, हमारे वीडियो को देखें और हमारे कॉन्सेप्ट को देखते रहें। अगर आप हमारे चैनल के साथ पहली बार आए हो हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आप हमारे पुराने साथी हो, हमारे पुराने व्यूअर्स हो, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप निराला गुरु वर्ल्ड के पार्टनर हैं, है ना। और आप इस तरह के वीडियो को देखने के लिए, है ना, आप अपने दोस्तों के साथ इस तरह के मतलब हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हो, है ना। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।